राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, धौलपुरा। यह गांव सुनसान और वीरान सा रहता था, जैसे वहां कोई जीवित नहीं। पर दरअसल वहां कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे जो कभी बाहर नहीं निकलते थे, और जो भी नया व्यक्ति वहां बसने की कोशिश करता कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यह शापित है। रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी औरत के रोने की, किसी के चिल्लाने की, पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। एक दिन शहर से एक शोधकर्ता आदित्य गांव आया। वो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करता था और उसे इस गांव के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ने को मिला था। आदित्य ने सोचा कि वो यहाँ की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे मना किया, बाबूजी, रात में बाहर मत निकलिएगा, ये गांव जिंदा नहीं है। आदित्य ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा और अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ गांव का निरीक्षण शुरू किया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, रुद्र हवेली। कहते हैं वहां किसी जमाने में एक तांत्रिक रहा करता था जिसने अमरता पाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। रात के करीब 1 बजे आदित्य ने कैमरे के जरिए हवेली के पास कुछ हलचल नोट की, जैसे कोई काला साया दरवाजे के पास घूम रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग चालू की और धीरे धीरे हवेली के भीतर गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर दीवारों पर हाथों के निशान, पुराने खून के धब्बे और किसी के खरोंचने की आवाजें आ रही थीं। अचानक आदित्य को एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना ताबीज पड़ा था और चारों ओर राख से कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान के। तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गया, पर रिसर्च पूरी करने की जिद उसे रोके हुए थी। रात के 3 बजे उसके कैमरे में एक औरत की परछाई कैद हुई, जो हवा में तैरती हुई हवेली की दीवार पर चल रही थी। उस परछाई ने मुड़कर आदित्य को देखा। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा पूरा जला हुआ और मुंह से खून टपक रहा था। सुबह आदित्य ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, ये औरत कौन है? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, वो मालविका थी, गांव की सबसे सुंदर लड़की। तांत्रिक ने उसे बलि देने के लिए अगवा किया था। जब लोगों ने विरोध किया तो तांत्रिक ने सारे गांव को शाप दे दिया। अब हर पूर्णिमा को मालविका की आत्मा हवेली में भटकती है और जो भी बाहरी आता है उसकी बलि लेती है। अब आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है। उसने उसी रात गांव से भागने की कोशिश की, पर गांव का रास्ता जैसे बदल चुका था। हर मोड़ पर वही हवेली वापस आ जाती। अचानक उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश होने लगी। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी उसकी जेब से वो ताबीज निकलकर जमीन पर गिरा और हवेली हिलने लगी। एक जोरदार चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब जमीन में समा चुकी थी। आदित्य बेसुध पड़ा था, पर जिंदा था। उसके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सब ब्लैंक। वो गांव छोड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पर कहते हैं जब भी कोई नया यात्री उस रास्ते से गुजरता है, हवेली की परछाई फिर से दिखाई देती है।